रामपुर, एक छोटा सा गांव जहां मिट्टी की खुशबू इंसानों के दिल से भी मीठी लगती थी। इस गांव में रहती थी कमला देवी, एक सम्मानित और अनुशासित महिला। उनके घर में एक ही बेटा था, मुकुल। सुन निर्मला, कल मेरा मुकुल शादी करने जा रहा है। शहर की लड़की मिली है उसको। अरे वह कमला, शहर वाली बहू, अब तो तुम्हारे घर में अंग्रेजी हवा चलेगी। कमला देवी के दिल में खुशी भी थी और थोड़ा डर भी। शहर वाली बहू कहीं संस्कार न भूल गई हो। अगले दिन रामपुर गांव में शोर मचा था। मुकुल और राधा का विवाह हो रहा था। अरे देख, मुकुल की दुल्हन तो कितनी सुंदर है। ये शहर की लड़की है, देखते हैं घर संभाल पाएगी या नहीं। माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। अच्छा, देख, हमारी गांव की चाय थोड़ी कड़क होती है, ध्यान से बनाना। पर राधा गलती से ज्यादा चीनी डाल देती है। राधा वही मीठी चाय अपनी सास को देती है। अरे ये क्या, मिठाई बना दी तूने चाय की जगह। हर नई बहू की तरह राधा भी सीख रही थी, पर कमला के मन में कुछ कसक थी। दिन बीतने लगे और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। राधा, हमारे यहाँ घर की बहू सूरज से पहले उठती है, समझी? माँ जी, कल रात देर तक साफ सफाई कर रही थी। बहाने मत बना, संस्कार सीख ले। कमला की बहू तो शहर वाली है, काम थोड़ा कम करती है, एटीट्यूड ज्यादा दिखाती है। गांव की बातें आग की तरह फैल गई और उस आग ने कमला के दिल में शक भर दिया। माँ, राधा गलत नहीं है, बस थोड़ी अलग है। तू चुप रहे मुकुल। जब घर और परंपरा संभालनी होती है तो ज्यादा मॉडर्न सोच नहीं चलती। एक छोटी सी बात ने उनके रिश्तों में ठंडी हवा भर दी थी। मुझे लगता है माँ जी मुझे पसंद ही नहीं करती। एक दिन तेज बारिश ने गांव को हिला दिया। सब लोग अपने घरों में थे, पर कमला देवी खेतों में थी। उन्हें फसल बचानी थी। माँ जी संभालिए। तू यहाँ क्यों आई? मैं कैसे आपको अकेले छोड़ देती, आप मेरी माँ जैसी हैं। राधा अपनी सास को घर जाने में मदद करती है, उसे गुनगुना पानी देती है और कंबल से ढकती है। शायद उस दिन पहली बार कमला ने राधा की आंखों में सच्चा प्यार देखा, वो प्यार जो रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। कमला अब राधा से थोड़ी पिघल चुकी थी। दोनों ने मिलकर खेतों की देखभाल शुरू की। माँ जी, देखिए, मोबाइल पर लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ये करें तो ज्यादा फायदा होगा। ऑर्गेनिक? ये क्या नया चक्कर है? ऑर्गेनिक नहीं माँ जी, ऑर्गेनिक। हाँ, वही। क्या बला है? ये बला नहीं माँ जी, जमीन के लिए अच्छा है, आपको भी पसंद आएगा। अरे तुमने सुना, कमला और उसकी बहू दोनों मिलकर कमाल कर रही हैं। वक्त ने दोनों के रिश्तों में एक नई मिठास भर दी थी। माँ जी, देखा, ऑर्गेनिक खेती से जमीन और सेहत दोनों बचती हैं। तेरा दिमाग तो काम का है बहू। अब कमला के लिए राधा सिर्फ बहू नहीं, घर का मान थी। जिंदगी कभी बिना परीक्षा के नहीं रहती। एक दिन कमला देवी तबीयत से गिर गईं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा चक्कर आ गया। माँ जी, आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं बेटा, थोड़ा आराम कर लूंगी। पर राधा ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। दिन रात उनकी सेवा की, दवाई, खाना, प्यार, सब वक्त पे। कुछ दिनों में कमला ठीक होने लगी। बेटा, तूने तो मुझे माँ जैसा प्यार दिया, मैं तुझे समझ नहीं पाई थी। माँ जी, माँ तो आप ही हैं, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए था। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ अपनापन। 1 साल बाद रामपुर गांव की सबसे अच्छी खेती कमला और राधा के नाम थी। और सब लोग कहते थे, जब सासू और बहू एक हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। राधा, तुझमें तो मेरी माँ की रूह है। माँ जी, आपके आशीर्वाद के बिना मैं कुछ नहीं। रिश्ते खून से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं, और जब दिल मिल जाए
तो हर घर रामपुर बन जाता है। अरे रुको रुको, ऐसी ही और कहानियाँ देखना चाहते हो तो अनमोल टून्स को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।